हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज Zener diode as a voltage regulator. So what do we mean by a voltage regulator? A voltage regulator is a combination of elements designed to ensure that the output voltage of a supply remains constant. अब पिछली वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं about the characteristic curve of a Zener diode. So we know that in case of forward bias हमारा Zener diode बिहेव करता है नॉर्मल डायोड की तरह ही, बट इन द केस ऑफ रिवर्स बायस ब्रेकडाउन से पहले हमारा Zener डायोड ऑफ रहता है, बट ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन रीजन हमारा Zener डायोड ऑन हो जाता है. एंड हेयर इज अ बेसिक सर्किट वेयर Vn is our input voltage, R is our resistor, RL is the load resistance, Vz is the Zener voltage and PZM is the maximum dissipated power. अब यहाँ पे हमें चार केसेस पढ़ने हैं about Zener diode as a voltage regulator. So the first one is Vi and RL are fixed. The second one is Vi fixed and RL is variable. The third one is Vi is variable and RL is fixed. And the fourth one is Vi and RL both are variable. तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा पहला केस. तो सबसे पहले we have to determine the state of the Zener diode. तो उसके लिए we are going to apply the Thevenin theorem. तो यहाँ पे जो हमारा डायोड था हमने उसको ओपन सर्किट कर दिया है and we are assuming a voltage VTH across it. एंड हमारा आई करंट यहां से फ्लो कर रहा है. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई केवीएल इन दिस पर्टिकुलर सर्किट. सो वी विल हैव आवर इक्वेशन एज VI माइनस IR माइनस IRL इज इक्वल टू 0. तो यहां से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू VI बाय R प्लस RL. अब यहां से हम लोग थेवेनिन वोल्टेज निकाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू VL दैट इज इक्वल टू I टाइम्स RL. I की वैल्यू हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय RL. सो वी विल हैव अ थेवेनिन वोल्टेज. अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आते हैं. सो द फर्स्ट वन इज इफ VTH इज ग्रेटर देन इक्वल टू VZ दैट मींस अ डायोड इज ऑन एंड इफ VTH इज लेस देन VZ दैट मींस अ डायोड इज ऑफ. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे केस 2 की. तो ये हमारे पास हमारा सर्किट है एंड वी आर अज्यूमिंग दैट अ डायोड इज ऑफ. तो जहां पे हमारा डायोड था हमने उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया है. नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट थ्रू द रेजिस्टर IR करंट इज पासिंग. Then through the diode our IZ current is passing and through the load resistance our IL current is passing. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं that IZ की वैल्यू तो 0 होगी. अब अगर हमें यहाँ से PZ की वैल्यू भी निकालनी है so we know that power is equal to VI and since IZ is 0 तो हमारा PZ भी 0 होगा. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे we can apply Kirchhoff current law which is the KCL that is going to be equal to IR is equal to IL plus IZ and we know that IZ is equal to 0. Therefore, IR is going to be equal to IL. अब यहां से हम लोग VR and VL की वैल्यूज निकाल सकते हैं and to calculate the value of IR we just have to apply KVL in this particular circuit and we will have the value of IR as VI by R plus RL which we know that is equal to IL. तो ये बात हुई हमारे केस 2 की. Now let us talk about the case 1 when a diode is on. तो यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज आ जाएगा that is going to be VZ voltage. सेम चीज हम लोग सेम प्रोसेस के थ्रू ही जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अप्लाई द KCL दैट इज IR इज इक्वल टू IL प्लस IZ. इसको हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेम कर देंगे. सो फ्रॉम दिस वी विल हैव IZ इज इक्वल टू IR माइनस IL. नाउ बाय अप्लाइंग KVL इन दिस होल सर्किट वी विल हैव द वैल्यू ऑफ IR एज VI माइनस VZ बाय R एंड IL की वैल्यू हम लोग नॉर्मली निकाल सकते हैं दैट इज VL बाय RL एंड सिंस वी नो दैट VL इज गोइंग टू बी इक्वल टू VZ ओनली सो VZ बाय RL. अब हमारे पास IR और IL दोनों की वैल्यूज है सो वी कैन जस्ट पुट इट इन द पर्टिकुलर इक्वेशन एंड वी विल हैव द एक्सप्रेशन फॉर IZ एज VI माइनस VZ बाय R माइनस VZ बाय RL. अब यहां से हम लोग हमारा पावर निकाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू IZ इंटू VZ. सो वी हैव आवर एक्सप्रेशन फॉर IZ, जस्ट पुट इट एंड मल्टीप्लाई इट बाय VZ. यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट पावर ऑफ Zener वोल्टेज विल ऑलवेज बी लेस देन पावर एट द मैक्सिमम वैल्यू. अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए लेट अस गो थ्रू एन न्यूमेरिकल. सो फॉर द Zener डायोड नेटवर्क वी हैव टू डिटरमाइन द VL, VR, IZ एंड PZ एंड हमारा ये कुछ पर्टिकुलर सर्किट है. तो यहां से हम लोग ये चीज देख सकते हैं दैट आर VI इज 16 volts, R इज 1 kilo ohm, RL is 1.2 kilo ohm, VZ is 10 volts and PZM is equal to 30 megawatt. तो सबसे पहले we will apply the Thevenin theorem.
सो हमने यहाँ पे जहां हमारा डायोड था वी आर गोइंग टू कंसिडर इज एट ओपन सर्किट एंड इस वोल्टेज को हम लोग VTH मानेंगे. नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट I करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL. सो वी विल हैव 16 minus I times 1 minus I times 1.2 equal to 0. So from here we will have the value of I which is going to be equal to 7.27 milliampere. यहाँ से हम लोग हमारे VTH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, that is going to be equal to VL which is I into 1.2 kilo ohms. So यहाँ से हमारे पास हमारा VTH आ जाएगा 8.72 volts. Now here we can see that जो हमारा VZ है that is less than VTH. तो इसका मतलब ये होगा that a diode is going to be in the off condition, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में ही देखा था. So we are going to consider a diode as off. तो यहाँ पे हम लोग हमारा ओपन सर्किट लगा देंगे and here we can see that IZ is going to be equal to 0. So यहाँ से हमारे पास PZ आ जाएगा which is also going to be equal to 0. फिर by applying KVL we can have the value of IR that is going to be equal to 7.27 milliamperes. We know that by applying KCL IR is going to be equal to IL. यहाँ से हम लोग VR की वैल्यू निकाल सकते हैं which is going to be equal to IR into 1 and we will have our VR as 7.27 volts. Similarly हम लोग VL भी निकाल सकते हैं which is going to be equal to IL into 1.2 kilo ohms and we know that IR is equal to IL, so we just have to put the same value and we will have our VL as 8.64 volts. So that was all for this video and I will see you in the next one.